दोस्तों, बसपा के मंच से बगावत। जया महिला नेत्री का मंच पर फूट पड़ा गुस्सा। आकाश आनंद के सामने मायावती और बीएसपी पर गंभीर आरोप। पूरी खबर आपको बता रहे हैं, अंत तक बने रहिए आप। उससे पहले आपको नमस्ते। आपने देखना शुरू कर दिया है राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, बिहार की सियासी जमीन पर बसपा ने भी अपना कदम रख दिया है। अपना दम दिखाने की जो कवायद है, अपने दम दिखाने की जो प्रक्रिया है, उसे शुरू कर दिया है। मायावती ने उधर ऐलान कर दिया है कि इस बार सभी यानी 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे, किसी के साथ नहीं। और कमान सौंपी मायावती ने आकाश आनंद को। और भी बहुत सारे जिम्मेदार हैं, लेकिन जो साफ तौर पर कहा जाता है कि मायावती का उत्तराधिकारी क्या आकाश आनंद, एक बार फिर मायावती ने आकाश आनंद को ही उनके ऊपर भरोसा जताते हुए बिहार भेज दिया है। लेकिन आकाश आनंद की मौजूदगी में एक सभा से मंच पर चढ़कर एक महिला ने बसपा, खुद आकाश आनंद और ना जाने पार्टी नेतृत्व को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया है। गंभीर आरोप लगा दिए, बड़े आरोप लगाए। तो सवाल तो उठना लाजमी है, क्या बसपा के अंदर सब कुछ ठीक है? अकेले चुनाव लड़ने की तो बात कर दी बसपा ने, मायावती ने, लेकिन सिचुएशन क्या है पार्टी की? पार्टी के नेताओं का हाल क्या है? ये चुनावी मंच से दिख रहा है। दोस्तों, बसपा प्रमुख मायावती ने तय कर लिया है कि इस बार बिहार में किसी से गठबंधन नहीं करेंगे, अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। सभी सीटों पर बसपा अपनी किस्मत आजमाएगी। अब किस्मत आजमाने के लिए अब लोगों के बीच जाने का दौर है। लोगों के बीच पहुंचने और जनसंपर्क और रैली और महारैली, यात्राएं, सभाएं शुरू हो गई हैं। मायावती ने बिहार चुनाव की जिम्मेदारी रामजी गौतम, अनिल कुमार को दी है। इसके अलावा आकाश आनंद की भी महत्वपूर्ण भूमिका, योगदान है। लेकिन असली चेहरा बनकर उभर रहे हैं साफ तौर पर ये आकाश आनंद। दोस्तों, बसपा की सर्वजन हिताय जागरूक यात्रा, उसकी अगुवाई कर रहे हैं मायावती के उत्तराधिकारी कहे जाने वाले आकाश आनंद। आए थे पार्टी जोड़ने, लोगों को ज्यादा से ज्यादा जुटाने, लेकिन दूसरों को तो छोड़िए, पार्टी के जो नेता हैं वही खुश नहीं है, वही बगावत करते दिख रहे हैं। आखिर ये नौबत क्यों आई? दोस्तों, मोहनिया में जनसभा हो रही थी और उस वक्त तब हड़कंप मचा, विवाद शुरू हुआ, संग्राम और महासंग्राम दिखाई दिया जब मंच पर चढ़ गई एक महिला। हां, ये कोई भीड़ की महिला नहीं है। और मंच पर आकाश आनंद मौजूद थे और आकाश आनंद के सामने मायावती से लेकर पूरी बसपा के ऊपर, बसपा नेतृत्व पर इस महिला ने गंभीर आरोप लगा दिए। ये कौन है महिला? आखिर महिला ने मंच पर चढ़कर, स्टेज पर चढ़कर क्यों बसपा की कलई खोल के रख दी? दोस्तों, ये महिला कोई और नहीं, यह महिला वही है जिसे 4 महीने पहले कहा गया कि तुम मेहनत करो, परिणाम तुम्हें मिलेगा, टिकट तुम्हें मिलेगा, अपने आप को साबित करो। और यह महिला डट गई, लगी रही। मोहनिया से बसपा की भावी प्रत्याशी के तौर पर नाम कामना जगन्नाथ। लोगों के बीच हर दिन जनसंपर्क, लोगों के बीच ज्यादा से ज्यादा जाना शुरू कर दिया, खूब काम किया। लेकिन आखिर ये महिला जब सब कुछ ठीक चल रहा था, नाराज क्यों हो गई पार्टी से, आकाश आनंद से? और कहते हैं कि ये महिलाओं की पार्टी है, बाबा साहब की पार्टी है, ये मानवर काशीराम साहब की पार्टी है। लाला भाई, शर्म नहीं आती आप लोगों को? दलाल भरे हुए इस पार्टी के अंदर। दोस्तों, इस महिला ने पार्टी के ऊपर टिकट बेचने, पैसे ले दे के टिकट का काम हो रहा है। पार्टी नेतृत्व और पता नहीं न जाने क्या क्या शब्द, जो के बहुत सारे ऐसे शब्द जो के उसका जिक्र भी करना ठीक नहीं है। राज्य स्तरीय नेताओं को दलाल बता दिया इस महिला ने। सबसे पहले आपको सुना देते हैं, आप सुनिए ना, ये
बसपा नेत्री कामना जगन्नाथ हैं और आपको उनको सुना रहे हैं। आप उन्हें सुनिए, उनके आरोपों को सुनिए, उनके गुस्से को सुनिए कि उनका आक्रामक अंदाज स्टेज पर, मंच पर चढ़कर आकाश आनंद के सामने जरा सुनिए आप। और कहते हैं कि ये महिलाओं की पार्टी है, बाबा साहब की पार्टी है, ये मानवर काशीराम साहब की पार्टी है। कहो लाला भाई। शर्म नहीं आती आप लोगों को? आइए दलाल भरे हुए इस पार्टी के अंदर। क्या हुआ मैडम? आप लोग भागने गए आप लोग। दलाल सारे भरे हुए सबके साथ। मैं बोलना चाहूंगी, मेरा नाम कामना जगन्नाथ है, मैं मोहनिया विधानसभा प्रत्याशी हूँ। बसपा पार्टी से मैं चुनाव लड़ना चाहती थी। मुझे इंजीनियर रामजी गौतम सर ने, सांसद साहब ने यह आश्वासन दिया कि हम आपको चुनाव लड़वाएंगे, आप सबसे बेहतरीन काम करके दिखाइए। मैंने दिन रात 3 महीने लगातार मेहनत करके, अपने आप को झुलसा करके मैंने जो है इस पार्टी के लिए काम किया और मैंने 15 दिन में 100 BLO बना के तैयार कर दिए। और इन लोगों ने, इन दलालों ने अपनी जेब गर्म करने के लिए, अपने अकाउंट को भरने के लिए, इस बसपा पार्टी के दलालों ने मुझे जो है दरकिनार कर दिया। इन लोगों ने मुझे कहा कि आश्वासन दिया कि बहन जी से मुझे मिलवाएंगे। इन लोगों ने मुझे नहीं, चुपचाप रात में गाड़ी में ओम प्रकाश दीवाना जी को बैठा करके ये लोग लेकर चले गए लखनऊ में और बहन जी से मिलवा के ले आए जाकर के। इन लोगों ने एक बार भी नहीं कहा कि मोहनिया विधानसभा में एक महिला प्रत्याशी है। आकाश आनंद दिया तो जी, आकाश आनंद जी से मैंने बोला क्या मुझे 5 मिनट का मौका दीजिए, लेकिन इन्होंने भी मुझे 5 मिनट का मौका नहीं दिया। ये कितनी बड़ी ये आयरनी है, कितना बड़ा ये दुखद है कि एक महिला होकर के बाबा साहब ने करोड़ों महिलाओं को मुक्ति दान कर दिया। मुक्तिदाता थे वो, भाग्य विधाता थे, देन दाता थे, वुमेन इमेंसिपेटर थे, जिन लोगों ने महिलाओं को इतना मान सम्मान दिया। सुना दोस्तों आपने कामना जगन्नाथ की नाराजगी, आखिर किस वजह से, क्यों नाराज है कामना जगन्नाथ? कामना जगन्नाथ का दावा है कि उन्होंने 3 महीने दिन रात काम किया, 3 महीने से लगी हैं, जुटी हुई है, पार्टी के लिए खुद को झुलसा दिया है, लेकिन चुनाव लड़ने का अवसर कि उनके बदले किसी और को दे दिया गया, आश्वासन दिया गया, इन्हें टिकट मिल गया किसी और को। साफ उनका आरोप आपने सुना, पार्टी के स्थानीय और राज्य स्तरीय लोग जिन्हें वो दलाल कह रही हैं, अपनी जेबें भरने में लगे हैं। ये लोग ये जिक्र कर रही हैं, उन्होंने साफ कहा कि ये लोग जेबें भर रहे हैं अपनी, ये पार्टी की आंख में धूल झोंक रहे हैं, टिकट बेच रहे हैं, दलाली कर रहे हैं, पैसे लेकर उन्हें टिकट दे रहे हैं जिन्हें, जो जमीन पे है ही नहीं, धरातल पे है ही नहीं। पूरा बयान आपको सुनाते हैं कामना जगन्नाथ का, जरा सुनिए, देखिए और आप भी कुछ कहिएगा। दोस्तों, कामना जगन्नाथ का ये दावा, 3 महीने दिन रात मेहनत किया, रात दिन एक कर दिया, कुछ नहीं देखा पार्टी के लिए, लोगों के लिए, लेकिन टिकट दिया गया किसी और को, उन्हें दरकिनार कर दिया गया, उन्हें हटा दिया गया। और ये उनकी नाराजगी, जब सभा हो रही थी दोस्तों, सभा के बीच वो मंच पर चढ़ गई और अपना हाल बयान कर दिया। मंच जुटा था, रैली जुटी थी लोगों को जोड़ने के लिए, लेकिन बसपा रैलियों के जरिए लोगों को जोड़ने की कोशिश तो की आकाश आनंद ने, लेकिन उसी रैली में, उसी सभा में आपस की ही टूट नजर आ गई, आपस का बिखराव नजर आ गया। दोस्तों, क्या बसपा अंदरूनी बगावत से उभर पाएगी? क्या बसपा के अंदर अंदरूनी बगावत हो गई है? क्या आकाश आनंद बन पाएंगे बिहार की जमीन को अपने लिए उपजाऊ बना पाएंगे? आकाश आनंद जिन्हें एक टास्क दिया गया है, एक होमवर्क दिया गया है, उनकी अग्नि परीक्षा भी एक तरह से है, क्या उसमें वो सफल हो पाएंगे? और एक तरफ आकाश आनंद का मिशन बिहार फतह, दूसरी तरफ पार्टी के भीतर उठ रही बगावत की आवाज। क्या मायावती अकेले चुनाव लड़ने का दाव मायावती पे ही भारी पड़ जाएगा? पार्टी के अंदर ही नेता जब खुश नहीं है, जब पार्टी में बिखराव है, पार्टी नेताओं में जब इख्तलाफ है, विवाद है,
झगड़ा है, फसाद है, तो फिर लोगों के बीच लोगों को कैसे बताएंगे? ये बसपा के लिए कैसी खबर है? और अब इस पर पार्टी नेतृत्व क्या बड़ा कदम उठाएगा? खबर पे आपकी राय बहुत जरूरी है, अपनी राय साझा कीजिएगा। मायावती की क्या पोजीशन रहने वाली है इस चुनाव में, क्या भागीदारी और भूमिका रहने वाली है, वो भी जिक्र कीजिएगा। और किसके लिए फायदेमंद, किसके लिए नुकसानदेह साबित होगी मायावती की पार्टी? आकाश आनंद के लिए ये जो टास्क मिला हुआ है, ये कितना मुश्किल, क्या अपने आप को साबित कर पाएंगे? और महिला नेत्री की नाराजगी कैसे दूर हो पाएगी? कमेंट के जरिए आप सारी बात अपनी साझा कीजिएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप लास्ट तक बने रहे। वीडियो आपने देखी, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।